ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, n प्लस एल रूल के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे ये कि सबसे पहली बात ये हमें ये पता होना चाहिए n और l रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। ठीक है, n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और l रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, एक बात जो है यहाँ पे आप देखें, हम एक एनर्जी सीक्वेंस डेवलप करते हैं, वो क्या होता है 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी सीक्वेंस कहते हैं। इसी को यूज करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। ये एनर्जी सीक्वेंस है, ये आगे भी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो 1 लिखा हुआ है, या ये जो 2 लिखा हुआ है, या ये 2 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, ये 4 लिखा हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल कि कौन से शेल में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1s, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 1, यहाँ n की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 4 है, और n कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को। इज दैट क्लियर? अब अगर लेट्स से मैं इसमें से पूछूं रैंडमली, ये जैसे कुछ क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करने, इसमें n की वैल्यू क्या है 3 है, इसमें n की वैल्यू क्या है 4 है, इसमें n की वैल्यू क्या है 7 है। l किसको रिप्रेजेंट करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एक बात जो याद रखनी है, वो प्लीज याद रखिएगा ये कि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2, और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 3। सही, 0 1 2 3 s p d f। जिस ऑर्बिटल के n प्लस l की वैल्यू कम होती है उसको पहले रख दिया जाता है, और जिसके n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होती है उसको बाद में रख दिया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में, कम वाले को पहले रखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? देखिए, इस स्टेटमेंट का यहां तक का जो पार्ट है वो यही बात बता रहा है कि जब किसी भी एलिमेंट की, साथ साथ पढ़ते जाते हैं, जब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, वो ऑर्बिटल जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें, ये 1s है और ये 2s। मुझे ये बताएं इसमें n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, और l की वैल्यू क्या है 0। ये बात समझ आई? वहां पे लिखा, तो n प्लस l की वैल्यू 1s के लिए क्या होगी 1 होगी। ये किसके लिए कैलकुलेशन की, 1s के लिए। 2s के लिए बताएं क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या होगी 2, l की वैल्यू क्या होगी 0, n प्लस l की वैल्यू क्या होगी 2। अब इन दोनों में 1s और 2s में n प्लस l की वैल्यू कम किसकी है 1s की, तो उसको पहले रखा, फिर 2s, फिर 3s, फिर इस तरीके से 2s के बाद 2p, फिर 3s एंड इन सब में किस चीज का फर्क आ रहा है बेटा, n प्लस l के। स्टेटमेंट का पहला हिस्सा ये बता रहा है, स्टेटमेंट का अगला हिस्सा क्या बता रहा है। अगर दो ऐसे ऑर्बिटल आ जाए जिसके n प्लस l की वैल्यू सेम है, अगर दो ऐसे ऑर्बिटल आ जाए जिसके n प्लस l की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो अब क्या करना है, वो ऑर्बिटल जिसके n की वैल्यू कम होगी उसको पहले रखो। समझ आई? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, when two orbitals have the same value of n plus l, then the orbital with the lowest value of n fills first। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3D के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है बेटा, मैं इसको जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ 4p, ठीक है, 3D और 4p। मैं इन दोनों की बात आप लोगों से करूँ, इन दोनों की 3D और 4p। 3D के लिए n की वैल्यू क्या है 3, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2।
n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। बात समझ आई? 4p के लिए n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू क्या है 1, n प्लस l की वैल्यू क्या है 5। आप चेक करें 3d और 4p के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या है सेम। तो पहले किसको रखें जिसके n की वैल्यू क्या है कम। n की वैल्यू कम किसकी है जी नहीं, वो डिफरेंट। बात समझ में आई? अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू क्या है सेम है तो उसको पहले रख देंगे जिसके n की वैल्यू क्या है कम। अब अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो मेरे ख्याल से ये काफी हद तक क्लियर हो रही होगी आपको कि जी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उस ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है जिसकी n प्लस l की वैल्यू क्या होती है कम। अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू क्या है सेम है तो उसकी फिलिंग पहले होगी जिसकी n की वैल्यू क्या है कम। ठीक है, और ये एनर्जी सीक्वेंस उसी हिसाब से बना। क्या कहते हैं इसको एनर्जी सीक्वेंस कहते हैं। अब आप यहाँ देखें पेपर में आपको ये एक सीक्वेंस गिवन है 4d 7s और 4f और कह रहे हैं n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दो। कोई इतनी मसले की बात नहीं है, पहले सबके लिए n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं। आसान है। यहाँ देखिएगा मेरे ख्याल से काफी हद तक तो आप क्वेश्चन की थीम भी समझ गए होंगे अपना। यहाँ देखो 4d n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है d के लिए आ गया। ये देखो तो n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। पहले सबकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7s n की वैल्यू 7, l की वैल्यू क्या होगी 0, n प्लस l क्या आ गया 7 आ गया। ऐसा ये 4f n की वैल्यू क्या है इसमें 4, l की वैल्यू क्या है 3, n प्लस l क्या आ गया 7 आ गया। अच्छा जी जरा देखो एक वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 आई, एक वैल्यू 7 और एक और वैल्यू 7। सबसे पहले उसको रखेंगे जिसके n प्लस l की वैल्यू क्या है कम। किसकी कम 4d की। तो आपने सबसे पहले किसको रखा 4d। अब 7s और 4f की n प्लस l की वैल्यू क्या है सेम है। किसको पहले रखेंगे जिसके n की वैल्यू क्या हो कम। किसके n की वैल्यू कम है 4f, पहले 4f आएगा फिर 7s आएगा। यहाँ पे क्या लिखा 4f और यहाँ पे 7s लिख दिया। ये आंसर हो गया। बात समझ आ रही? ये इसका आंसर। अच्छा अब इसको देखिए, ये सवाल भी देख लेते हैं। इसमें 3d इसके n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है 2, n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। मैंने लाइन से ना सारी वैल्यू निकाली है। ये एक वैल्यू आ गई। फिर 4s n की वैल्यू 4, l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0, n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। ठीक है, 4s के बाद कौन लिखा हुआ है 4p, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, n प्लस l इज इक्वल्स टू 5। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आता है? अब आप यहाँ देखो 5s n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, n प्लस l इज इक्वल्स टू 5। देखो सेम वैल्यूज आ रही, सेम वैल्यूज आ रही। तो फिर तरीकेकार वो स्टेटमेंट में लिखा। अच्छा 6s n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 0, n प्लस l कितना आ गया 6 आ गया। और 5p n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1, n प्लस l इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ क्या क्या रही है 4, 5, 6, ये 3 वैल्यूज आई है ना। सबसे कम कब कौन सी वैल्यू रखेंगे? सबसे पहले किसको रखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम वैल्यू किसकी है 4s की। कितनी 4। तो हमने जो सही सीक्वेंस है उसमें क्या लिखते हैं सबसे पहले 4s। अच्छा ये वाली वैल्यू हो गई। अब अपनी आसानी के लिए उस पर क्रॉस करना। अब 5 वाली वैल्यू रखती है, एक 5, दूसरा 5, तीसरा 5। तो n की वैल्यू कम किसकी है 3। समझ आ रही है बात? तो हमने यहाँ पे 4s के बाद रखा 3, 4p, 5s, फिर 4p और फिर 5s। समझ आ रही है? 6s आ जाए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है?
अब इसके बाद 6s और 5p, 6s और 5p में पहले कौन रखा जाएगा? पहले आ जाएगा 5p और फिर आ जाएगा 6s। दिस इज योर एन प्लस 5। ठीक हो गया?